अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बखैरियत से ही होंगे। फाइनली अब वक्त आ गया है कि मुझे अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वक्त ऐसा चल रहा है कि कुछ नहीं पता किस टाइम हॉस्पिटल जाना यहाँ पड़ सबसे जाए। पहले मैं वैक्सीन जो आपको दिखाई थी वो कट कर रही हूँ। 2 शीट मैंने इसमें से कट कर ली हैं बेबी के हिसाब से। सिर्फ हॉस्पिटल के लिए अभी 2 ही शीट काटी हैं, बाकी मैंने उठाकर रख दी हैं। तो ये हैं वो कॉटन क्लॉथ जो मैंने घर में ही स्टिच करके रखे हुए हैं। वैक्सीन शीट के ऊपर मैं इसको इस तरह से रखूँगी, तो जिससे बेबी की लीकेज वगैरह कुछ भी होती है तो वो वैक्सीन से नीचे नहीं आएगी और कॉटन से सॉफ्टनेस बनी रहेगी। तो 3 पीस मैंने कॉटन के रखे हैं, ये जो घर में स्टिच किए हैं, और 2 मैंने वैक्सीन शीट रख ली हैं। साथ ही ये छोटा वाला ब्लैंकेट्स एक रख लिया है और एक रखा है बड़ा वाला ये। वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह हॉस्पिटल बिल्कुल करीब में है। फिर भी एक और मैंने ये वाला भी निकाल लिया है और इसे भी रख लिया है। तो ये है मेरा बैग, जिसमें अब मैं रखना शुरू करूँगी अपना सामान, क्योंकि नहीं पता अब मुझे कब जाना पड़ जाए। हॉस्पिटल इतने करीब है कि शायद मैं बैग लेकर भी नहीं जाऊं, बैग मेरा बाद में ही पहुंचे। तो एक ले ली है मैंने ये वाली टॉवल। न्यू जो टॉवल है वो मैंने नहीं ली है, ये वाली ही रखी है। और हॉस्पिटल में मैं ज़्यादातर इसी तरह के कपड़े वगैरह रखती हूँ जो थोड़े अलग होते हैं। घर के जो हैं वो अलग हैं। तो मैंने यहाँ पर जुनेशा के ही हैं, ये ओल्ड जो जुनेशा के छोटे हो गए हैं इनर, वो लिए हैं। एक ये वाला लिया है और एक ये वाला लिया है, ये भी जुनेशा के छोटे हुए हैं। तो एक ये रख लिया है और ये लेगी है जो घर में बनाई थी मैंने। न्यू मैंने सिर्फ एक ही सूट रखा है और एक ये वाला इनर है न्यू जो मैं रख रही हूँ। बाकी जितनी भी ड्रेसेस हैं वो सब मैंने अभी यहीं घर में ही रख लिए। हाँ, एक ये पर्पल कलर का जो सूट है वो मैं ज़रूर रखूँगी। और वैसे तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा वक्त मुझे वहाँ पर नहीं लगेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं घर वापस बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। और फिर अगर टाइम भी लगता है तो ज़रूरत पड़ने पे चीज़ें यहाँ से चली ही जाएंगी। ये सूट काफ़ी गर्म है और काफ़ी मतलब मोटा है, तो इस सूट को भी मैं रख रही हूँ। तो एक रखूँगी ये वाला कैप, और साथ ही जो नेपी मैंने घर में बनाई है वो मैं सारी ही रख लूँगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो काफ़ी पड़ती है। तो ये मैंने जितनी भी बनाई हैं सब ही रख ली हैं, बाकी और ज़रूरत पड़ने पर तो ये हैंड टू हैंड बन जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा जो पीसेस हैं वो भी मैंने रख लिए हैं, शायद ज़रूरत पड़े। और एक ही जोड़ी सिर्फ ये मैं सॉक्स रख रही हूँ बेबी। इसके बाद अपना कुछ सामान मैं रख रही हूँ, तो जिसमें मैंने अपनी 2 पेंटियाँ ली हैं, एक मैंने ब्रा ले ली है और 2 जोड़ी मैंने सॉक्स लिए हैं। तो सॉक्स भी मेरे रिजेक्ट ही हैं, जो मैं वहीं पहनकर वहीं फेंक दूंगी। और ये वाली मेरी शॉल है जो मैं रखूंगी हॉस्पिटल के लिए। न्यू वाली शॉल मैं नहीं लेकर जाऊंगी हॉस्पिटल में, और न्यू मैं अपना कुछ नहीं लेकर जा रही हूँ। पेंटियाँ भी मेरी यूज़ हुई भी हैं और एक है सिर्फ न्यू, बाकी एक ये मेरा सूट है जो रिजेक्ट है, इसे मैं नहीं पहनती हूँ। तो ये सूट भी मेरा ऐसा है कि मैं वहाँ पर अगर इसको पहनती हूँ तो ये वहीं मैं फेंक दूँगी। काफ़ी कपड़े ऐसे होते हैं मेरे जो मैं अलग बनाकर रख देती हूँ। लेगी भी ये मेरी रिजेक्ट ही है, तो मैं वहाँ पर अपना जो भी लेकर जाऊँगी वो वापस नहीं लाऊंगी। सिर्फ एक शॉल तो वापस आ सकती है। तो सिर्फ एक सूट और एक ये लेगी मैंने अपनी रखी है, बाकी कुछ नहीं रख रही हूँ। एक सूट मैं यहाँ से पहन जाऊंगी। इसके अलावा भी मेरे कई सूट ऐसे हैं जो बिल्कुल रिजेक्ट हो चुके हैं और उनको मैं उन दिनों में पहनकर फेंक ही देती हूँ। तो बस बेबी के कपड़े और अपने कपड़े हो चुके हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा है जो मैंने रखा है, वेस्ट कपड़ा है। तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैंने इसीलिए रख लिया है कि शायद ज़रूरत पड़ जाए। और ये वाला स्टॉल है एक जो मैं रख कर लेकर जाऊंगी या वहीं पर ओढ़ूंगी। ये भी मेरा वेस्ट है, इसको भी अब मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ ज़्यादा।
तो अपना सभी कुछ मैंने ऐसा रखा है जो रिजेक्ट है वहीं यूज़ करके वहीं फेंक देना है। अब उसके बाद जी ये सामान है जो छोटा मोटा सा रखना है। ये है फीडर पंप और ये है मेरे हॉस्पिटल के पेपर वगैरह जो भी हैं, पूरी फाइल ये मैंने ले ली है। और ये है जो पंप बोलते हैं इसको, वो है। और कुछ डायपर्स हैं जो मैं रख रही हूँ। पूरा पैकेट है डायपर का, पूरा पैकेट तो नहीं रखूँगी, सिर्फ कुछ पीसेस मैंने इसमें से निकाल लिए हैं और रख लिए हैं। और एक ये ली है जी मैंने कोल्ड क्रीम छोटी सी, और एक ये हिमालय का जो जुनेशा का है वही मैंने रख लिया है अभी। और ये है जी पैड, और कुछ हैं ये ड्राई टिश्यू जो आते हैं वो हैं। वेट टिश्यू मुझे नहीं लेने हैं, यूज़ नहीं करने हैं। समर है तो मुझे ठीक नहीं लगते हैं, काफ़ी ठंडे रहते हैं वो, बेबी के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो मैं यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, रात का 1 बज रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही है। बैग वगैरह मैंने सब अच्छे से पैक कर लिया है और अब मेरी तबीयत ऐसी हो रही है कि मुझे लग रहा है कि शायद रात काटनी भारी पड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए साइड में रखा है मेरा बैग और पानी की बोतल सूर्य मरियम की जो मैंने पढ़ी है, तो ये भी मैं हॉस्पिटल ज़रूर लेकर जाऊंगी। और कोकोनट ऑयल है जो मैं अक्सर अपने बेबी बम पर मसाज करती हूँ, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे, वरना बहुत ज़्यादा रैशेस और ईचिंग मेरे हो रही थी। तो पूरी रात मेरी ऐसी ही गुजरी है, तकरीबन 1 या 2 घंटा मैं सोई होंगी मुश्किल से, वरना मुझे नींद नहीं आई है। बहुत ज़्यादा मेरी हालत डाउन थी, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही कि लास्ट मोमेंट पर ही अगर हॉस्पिटल जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सभी घर में सो रहे हैं और मैं जाग रही हूँ, तो बस बेचैनी थी, कभी बैठ रही थी, कभी उठ रही थी, कभी टहल रही थी। सर्दी इतनी ज़्यादा है लेकिन सर्दी का भी एहसास नहीं हो रहा है इस टाइम पर मुझे। तो बस अल्लाह से पल पल यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किल आसान कर दे। आप सब भी मेरे लिए दुआ ज़रूर करें, अल्लाह ताला मुझे और मेरे जैसी जितनी भी मेरी बहनें इस सिचुएशन से गुज़र रही हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किल आसान करे।